बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हों। जी, मैं आपकी खिदमत में आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर अपने काफ़िले के साथ एक जंग के लिए किसी इलाके में जा रहा था, तो रास्ते में किसी ने बताया कि यहाँ एक अल्लाह के वली रहते हैं, आप जाते जाते उनसे दुआ करवा लें, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फतह देगा। तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को ये तजवीज़ पसंद आई। वो उस बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुए और दुआ के लिए दरख्वास्त की। तो उस अल्लाह के वली ने उनके लिए दुआ फरमाई और वो फिर आगे जंग के लिए रवाना हो गए। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वहाँ जाके उन्हें जंग में फ़तह हासिल हुई। और फिर जब वो फ़ातह की हैसियत से वापस आ रहे थे, जब उसी मुकाम पे पहुँचे जहाँ से गुज़रे थे और उस वली से दुआ करवाई थी, उसी मुकाम पे उनके दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के वली का शुक्रिया अदा करते चलते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनकी दुआ के सदक़े मुझे फ़तह अता फरमाई। तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर उस बुज़ुर्ग की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए और बहुत सारे तोहफ़े ताइफ उनकी खिदमत में पेश किए और उनका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के वली, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे फ़तह अता फरमाई। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, ऐ बादशाह वक्त, हम फ़कीरों को ये तोहफ़े ताइफ नहीं चाहिए, हमें दुनिया की इस दौलत से हमें कोई गर्ज़ नहीं है। आप बराए मेहरबानी ये तोहफ़े ताइफ अपने साथ वापस ले जाए, मुझे ये तोहफ़े ताइफ आपसे नहीं चाहिए। तो बादशाह सलामत के दिल पे बड़ा असर हुआ। उसके दिल में आया कि ये कितना बड़ा अल्लाह का वली है जिसने इतने कीमती हीरे जवाहरात और सोना चांदी के जेवरात कबूल नहीं फरमाए। वो इसी सोच में बाबा जी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चल पड़ा, अपने महल में चला गया। अगले दिन जब वो अपने दरबार में बैठा था तो उसने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग उसके दरबार में दाखिल हुआ। जैसे ही बादशाह सलामत की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे पहचाना और कहा, ये तो वही अल्लाह वाले हैं, ये तो वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी खिदमत में कल मैं हाज़िर हुआ था और उन्होंने मेरे ताइफ कबूल नहीं किए। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर एकदम खड़ा हुआ, उसने उस बाबा जी का इस्तकबाल किया। ऐ अल्लाह के वली, आप मुझे बुला लेते, आपने यहाँ आने की क्यों ज़हमत की? तो उस बुज़ुर्ग ने अपने सर से इमामा हटा दिया, अपनी टोपी हटाई और हंसने और मुस्कुराने लग गया। कहता है, बादशाह सलामत, मुझे पहचाने, मैं वही बहरूपिया हूँ जो आज से 5 साल पहले आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था और मैंने आपको चैलेंज दिया था कि मैं ऐसा रूप अपना बदलूँगा कि आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे। बादशाह सलामत, मैं वही बहरूपिया हूँ। बादशाह एकदम हैरान रह गया और उसने कहा, बहरूपिये, वाकई तू अपने चैलेंज में जीत गया, तूने वाकई ऐसा रूप इख्तियार किया कि मैं तुझे पहचान नहीं सका। तो बहरूपिये ने कहा, बादशाह सलामत, फिर वादे के मुताबिक निकालें मेरा 500 रुपया। बादशाह ने खुशी से उसको 500 रुपये दिए। वो लेके चल पड़ा। जैसे ही जाने लगा तो बादशाह ने पीछे से आवाज़ दी, बहरूपिये, 1 मिनट ठहर, एक बात बता के जा। कल मैं तेरी खिदमत में लाखों के जेवर हीरे जवाहरात लेके हाजिर हुआ था, तूने वो रिजेक्ट क्यों किए और आज 500 के लिए तू मेरे पास क्यों आया? तो बहरूपिये ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, वो सच्चे लोग हैं, वो अल्लाह के वली हैं, मैं उनके नाम पे आपको धोखा नहीं दे सकता था। वो हीरे जवाहरात जो कल आप मेरी खिदमत में लेके आए थे वो मेरे लिए हराम थे। ये 500 रुपया मैंने अपनी मेहनत से जीता है, ये मेरे लिए हलाल है। बादशाह उसकी बात सुन के हैरान रह गया। ख़वातीन व हज़रात, इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी दुनिया के माल के लिए अपना ईमान ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी रोज़ी हो, हलाल की थोड़ी रोज़ी हो, उस पे इक्तफ़ा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी है और हराम में बरकत नहीं, जितना भी हो वो कम लगता है। ख़वातीन व हज़रात, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमें भी, हम जिस प्रोफेशन में भी हैं, हमें इस ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपनी रोज़ी हलाल कमानी चाहिए,
حلال کھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اولاد میں اس حلال کی وجہ سے اللہ کے ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ آگے چلتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔